तोड़ दिया। वहां लंगर में आते दिन में 4-5 बार कोली लेके के थोड़ी सी बूंदी दे के मैं चाह लेने गया कि महात्मा जी सारा दिन तंग करते हैं, ये बारी बारी आ जाते हैं बूंदी लेने के लिए। मैं उसको क्या कि सिमरन करा करो। मैं के बूंदी के नहीं जी, बूंदी खा के अच्छा हो गया सिमरन के तो अच्छा है, मुंह में दांत नहीं, वो बूंदी दाने डालने दान तो बच्चे जैसी बुद्धि हो जा। सुनावागे आपको, रात इन्होंने कहा, मैं कल सुनावागे, कोई नहीं, बुढ़ापे वाला। तो ऐसा हो जाता है, कहते सब कुछ है। अभी सत्संग में जो आए आपा मालिक की याद में बैठे हैं, किसी भी जगह जाओ, चलो मालिक की याद में जाते हो, ये सत्संग नहीं है। सत्संग तो वो है कोई सत्य के साथ मिलके जो आया है, जिसका सत्संग हो गया। सत्संग कहते हैं आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। जिसने अपनी आत्मा का परमात्मा से मेल कर लिया, उसका सत्संग हो गया। और बारमुखी सत्संग वो है जो कोई उसकी बातें सुनाए, उनके दर्शन करे। ये तो आप गुरु की चर्चा करते हैं, मजलिस करते हैं, या आप विचार करना है, अपनी कमियां देखनी है और अपने आप को भाग्यवान समझना है कि हम किस्मत वाले हैं जो हमें संत मिल गए। तो जिस तरह सुदामा था ना, सुदामा कृष्ण का दोस्त, वो अपने घरवाली को कहता जो अब राजा है ना, वो मेरा बचपन का दोस्त है। घरवाली कह लगी, आपा भूख मर लग रहे हैं, तेरा दोस्त राजा, अरे कुछ मांग लिया करके उसने धक्के से भेज दिया। भेजा, कहने लगे चलो मांग के लाता हूं मैं। अब गया, कई सालों के बाद गया, कृष्ण भगवान बाज के मिले उसको। कहने लगे बड़े सालों मिले भाई, अभी 5-6 महीने रह तू यहाँ। अब के मैं तो भूख मरता, कुछ लेने आया हूँ, 5-6 महीने रहूं तो बच्चे तो मर जाएंगे। अब उसको धक्के से बिठा लिया वहां। अब लोग तो कहते हैं कि महल बनने शुरू हो गए, बनने शुरू नहीं हुए। उनकी हालत को जानते थे, वो गरीब है और कुछ लेने आया है, उसके राशन पानी भेजा, नौकर चाकर भेजे, महल बनाने शुरू करे उसके। और वो वहां पछता रहा है, मैं तो यहाँ के बैठ गया और घर बच्चे भूख मर रहे हैं। जब 6 महीने बाद घर गया तो पता चला पहरेदार खड़े हैं आगे, पहरेदार चौकीदार खड़े हैं, नौकर चाकर महल बन के। फिर उसने क्या ऐसे पता होता तो मैं वही रहता। इसी तरह जब आप आगे जावांगे, फलानी जगह सत्संग सुना, उसका फल ये है भाई, फिर सोचांगे ऐसे पता होता तो ज्यादा से ज्यादा जाते आप। चाल सखी सत्संग करिए, भी वो सुना सत्संग किसी का ज्ञान घटे नर मूड की संगत है, तो वो भी संगत, उनकी संगत करने से अपना विचार विवेक ज्ञान घट जाता है। ज्ञान घटे नरमूड की संगत, मान घटे पर घर नित जाए। रिश्तेदारी में यारों दोस्तों के पास रोज रोज जाओ तो इज्जत मान नहीं रहती। साल 6 महीने बाद जाओगे तो खूब सेवा करेगा वो और बैठ के बातें भी करेगा। इसलिए क्या, ज्ञान घटे नरमूड की संगत, मान घटे पर घर नित जाए। प्रीत घटे कुछ मांगण से और नीर घटे गर्भ ऋतु आए। पाप घटे कुछ पुण्य करे से, रोग घटे कुछ औषध खाए। झूठ कपट से तप घटे सब दुख मिटे, सतगुरु गुण गाए। इसलिए वो कहते ज्यादा से ज्यादा, कबीर साहब ने कहना, कबीर घी का तो दर्शन भला और खाना भला ना तेल, दाना तो दुश्मन भलार मूर्ख का के मेल। देसी घी के तो दर्शन ही कर लो, सुगंधी आएगी, तेल खाओगे तो खांसी हो जाएगी। इसी तरह कहते हैं अच्छे आदमी की सोबत जितनी करोगे, अच्छे कौन है, जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं, बाहर से अच्छे नहीं। हाँ जी।